हेलो बच्चों। हिंदी की बिंदी में आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। आप सभी को पता है बेटा, कोविड-19 की स्थितियाँ देश में चल रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, वो है सिलेबस को लेकर के। तो आपको अभी तक शायद जानकारी हो या ना हो, सीबीएसई बोर्ड ने 50% कोर्स कम कर दिया है। अब आपका पास होना, नंबर अच्छे लाना और भी आसान कर दिया है, बशर्ते आप उस चीज़ को अपने नॉलेज में रखेंगे तब। आपको मालूम है 50% कोर्स कम कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। अब सवाल ये उठता है कि उस 50% पे क्या कुछ कम किया है और क्या कुछ जोड़ा है। इस नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने को जा रही हूँ। इस जानकारी को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, और आप वीडियो पूरा देखिए तभी आप इस इन्फॉर्मेशन को पूरा समझ पाएंगे और आपका विज़न जो है वो 10th को लेकर के क्लियर होने पाएगा कि क्या घटाया है और क्या जोड़ा है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो के लिए, आपके अपने चैनल के लिए। तो चलिए बेटा, मैं आपको पेपर की ब्लूप्रिंट आज बताने जा रही हूँ। बोर्ड सेक्शन ए जो पूछेगा, सेक्शन ए आपका अनसीन पैसेजेस का होगा। उस अनसीन पैसेजेस के लिए बोर्ड अपठित गद्यांश के लिए पद्यांश हटा दिया गया है। लास्ट ईयर से ही पद्यांश को सीबीएसई ने हटा दिया है। अब केवल आपको गद्यांश पूछा जाएगा। एक पैसेज दिए जाएंगे और उस पैसेज पर बेस्ड आपके लिए 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ऐसे 4 नंबर के 2 प्रश्न आपके 8 नंबर के हो जाएंगे और 2 नंबर का जो एक प्रश्न पूछा जाएगा वो 2 नंबर का हो जाएगा। ऐसे 8 और 2 मिलाकर के 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश अर्थात आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेक्शन बी पर हम चलते हैं। सेक्शन बी आपका ग्रामर रिलेटेड होगा, व्याकरण से संबंधित होगा। उस व्याकरण के अंतर्गत 16 नंबर का वो सेक्शन आपका रहेगा, 16 मार्क्स का वो आपका सेक्शन रहेगा। उस 16 मार्क्स में बोर्ड ने क्या घटाया है, क्या जोड़ा है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपके अभी तक शब्द और पद थे, उसको हटा करके बोर्ड ने अब इस साल आपको पदबंध ऐड कर दिया है। उस पदबंध को सीबीएसई बोर्ड 2 नंबर के अंतर्गत पूछेगा। इसके बाद अगला टॉपिक ग्रामर का रहेगा, रचना के आधार पर वाक्य। ये वही टॉपिक है जो लास्ट ईयर से पूछा जा रहा है, पिछले वर्षों में भी पूछा गया है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये टॉपिक भी बोर्ड पूछेगा। इस पर 3 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा। ठीक है, अगला आपका है समास। समास आपको 4 नंबर के अंतर्गत बोर्ड पूछेगा। इसके बाद अलंकार, एक बहुत बड़ी चीज बोर्ड ने ऐड कर दी है। अलंकार इसमें ऐड कर दिए हैं, वो अलंकार आपके 3 मार्क के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि अलंकार तो है, लेकिन कौन कौन से अलंकार हैं, तो वो भी आप जान लीजिए कि अलंकार कौन कौन से हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो सीबीएसई ने ऐड किया है उसमें अलंकारों में आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। ऐसे ये 6 अलंकार बोर्ड ने आपके लिए ऐड कर दिए हैं। तो अलंकार से रिलेटेड प्रश्न भी बोर्ड 3 नंबर के अंतर्गत पूछेगा। इसके बाद मुहावरे। अभी तक मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाती थी, अब केवल आपको मुहावरे पूछे जाएंगे। वो मुहावरे बोर्ड 4 नंबर के अंतर्गत पूछेगा। ऐसे टोटल वेटेज इस सेक्शन बी के लिए है वो आपका 16 मार्क्स है, जिसमें पदबंध, वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, समास, अलंकार और मुहावरे, इस आधार पर 16 नंबर के अंतर्गत आपका खंड बा अर्थात सेक्शन बी पूछा जाएगा। अब चलते हैं अपन सेक्शन सी पर। सेक्शन सी आपका मैन बुक और सप्लीमेंट्री बुक को मिलाकर के सेक्शन सी आपको पूछा जाएगा। आपकी जो मुख्य पुस्तक है स्पर्श और पूरक पुस्तिका है जो आपकी संचयन, उन दोनों के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पाठ पर आधारित जो लघु प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात 6 नंबर। ठीक है, और पार्ट पर आधारित एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो आपका 5 मार्क का होगा। ऐसे आपके 6 और 5 11। ठीक है बेटा, ये सेक्शन जो है, सेक्शन सी जो आपका है, सेक्शन सी टोटल 28 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, जिसमें से पार्ट से रिलेटेड 3 प्रश्न आपको लघुत्तरीय पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे। वो टोटल 6 नंबर के पूछे जाएंगे
और एक प्रश्न आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पूछा जाएगा, वो 5 मार्क का होगा। इस 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको विकल्प रहेंगे, चॉइस रहेगी, उस चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अथवा में ये प्रश्न पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप वाला 5 नंबर वाला, और बाकी 2-2 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो आपके लिए, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, सेम यही प्रोसेस रहेगा आपका कविताओं पर आधारित प्रश्नों का। कविताओं पर आधारित प्रश्न भी आपके जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे, लघु उत्तरीय अर्थात वही 6 नंबर का, और एक वापस इधर भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपका 5 मार्क के अंतर्गत। ठीक है, दोनों को समान वेटेज दिया है बोर्ड ने, गद्य को भी और पद्य को भी। ऐसे आपके 6 और 5 अर्थात 11 नंबर इसके और 11 नंबर इसके, ऐसे हो गए आपके टोटल 22 नंबर ये। और फिर चलते हैं अपन पूरक पुस्तिका पर। तो आपकी जो संचयन है, उस संचयन पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल 2 प्रश्न। संचयन की 3 कहानियां जो आपकी हैं, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला, ये तीनों ही पाठ बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम में रखे हैं। ये तीनों ही कहानियां आपके पाठ्यक्रम में है। इन तीनों में से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, लेकिन वो 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे, अर्थात 6 नंबर। तो ऐसे 22 नंबर उसके मुख्य पुस्तक के और 6 नंबर आपके पूरक पुस्तक के, ऐसे आपके टोटल मिलाकर के 28 मार्क्स हो रहे हैं आपकी मैन बुक और सप्लीमेंट्री बुक के लिए। इन दोनों बुकों से मिलकर के आपके सेक्शन सी पूरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही पैदा हो रहा है बच्चों कि किन कविताओं को हटा दिया गया है, किन पाठों को हटा दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हटाया है बोर्ड ने, क्या कुछ ऐड किया है। तो ऐड तो कुछ नहीं किया है बेटा, लेकिन घटा बहुत सी चीज़ें दी हैं, बहुत सी कविताओं को हटा दिया है, बहुत से पाठों को हटा दिया है। तो उस पर भी मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगी, एक नज़र डालना चाहूँगी कि आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से पाठ को हटा दिया है। तो सबसे पहले तो डायरी का 1 पन्ना हटा दिया है, पाठों की बात कर रही हूँ अभी मैं। डायरी का 1 पन्ना बोर्ड ने हटा दिया है। अगला पाठ जो आपका था तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, उस चैप्टर को भी बोर्ड ने हटा दिया है। इसके बाद गिरगिट, अंतोन चेखव का जो गिरगिट नामक पाठ था वो भी हटा दिया गया है। और एक और पार्ट जो था आपका पतझड़ में टूटी हुई पत्तियां। अब देखिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, पतझड़ में टूटी हुई पत्तियों के 2 अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे, एक गिन्नी का सोना और एक झैन की दैन। तो झैन की दैन आपके सिलेबस में है और गिन्नी का सोना को हटा दिया है। ये बड़ा सा परिवर्तन बोर्ड ने किया है, इसको आप ध्यान रखिए। नहीं तो आप कहें कि पतझड़ में टूटी हुई पत्तियां, ये पूरा का पूरा पाठ हटाया है बोर्ड ने, नहीं। इस चीज को आप बहुत बहुत ध्यान रखिए। केवल गिन्नी का सोना वाला अंश आपका हटा दिया है और झैन की दैन के अंश के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो ये पाठ आपके हैं, वो पाठ है जो बोर्ड ने आपके हटा दिए हैं, बाकी के पाठ आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपन कविताओं की तरफ। तो कविताओं में देखिए, बिहारी के दोहों को हटा दिया है, इस बार बोर्ड ने बिहारी के दोहे हटा दिए हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता हटा दी है, तोप कविता हटा दी है और आत्मत्राण कविता हटा दी है। हो गया ना बेटा 50% कम कोर्स आपका? आया मजा? हाँ, अब मजा आया है तो आपके लिए बढ़िया 95, 96, 98 मार्क्स तक लाने की संभावना बनती है, बशर्ते आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, आप सारी जानकारियां लेते रहिए। ऐसी बहुत मज़ेदार जानकारियां मैं अपने वीडियो में आपको देने वाली हूँ। पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, काफ़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचने पाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि नहीं? हाँ, संचयन में आपकी सारी तीनों ही कहानियां हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि संचयन में कोई बदलाव नहीं है। उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 3 मार्क ईच क्वेश्चन। ऐसे आपके 6 मार्क्स का वेटेज उस पूरक पुस्तक को है, इसलिए आपको वो तीनों ही कहानियां पढ़नी है। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं हम सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी आपका जो है उसको वेटेज बोर्ड ने दिया है 26 मार्क्स। ओके, 26 मार्क्स में ये सेक्शन डी आपका पूछा जाएगा। इस सेक्शन डी में 6 मार्क्स के अंतर्गत आपका अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा। 6 मार्क्स के अंतर्गत आपका अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा। 5 मार्क के अंतर्गत आपका औपचारिक पत्र पूछा जाएगा। 10th में औपचारिक पत्र है, सभी ध्यान रखेंगे, फॉर्मल लेटर आपके लिए लिखना है।
औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर आपने 9th में पढ़ लिया है, इसलिए आपको फॉर्मल लेटर आपके सिलेबस में है, इसलिए औपचारिक पत्र ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। सूचना लेखन आपका 5 नंबर के अंतर्गत पूछा जाएगा। संवाद को इधर हटा दिया गया है, संवाद लेखन हटा दिया है। अभी पिछले वर्षों तक संवाद लेखन पूछा जा रहा था, तो अब संवाद लेखन हटा दिया है। संवाद लेखन के बदले में लघु कथा लेखन आपको ऐड कर दिया गया है। अब शॉर्ट स्टोरी आपके लिए लिखनी पड़ेगी। उस शॉर्ट स्टोरी के लिए कुछ क्लूज बोर्ड दे देगा अपनी तरफ से, कुछ वर्ड्स दे सकता है, कुछ सेंटेंसेस दे सकता है। उन सेंटेंस के आधार पर, उन वर्ड्स के आधार पर आपको अपनी बात करनी होगी। एक कहानी में उन सारी बातों को आपको रूपांतरित करना होगा। तो एक कहानी, लघु कथा लेखन भी बोर्ड ने इसमें ऐड कर दिया है, तो वो एक नई इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा विज्ञापन लेखन आपका है, ठीक है। तो ऐसे 5-5 नंबर के अंतर्गत ये चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। 5 नंबर के अंतर्गत आपका औपचारिक पत्र पूछा जाएगा, 5 नंबर के अंतर्गत आपका सूचना लेखन पूछा जाएगा, 5 नंबर के अंतर्गत आपकी एडवर्टाइज विज्ञापन लेखन पूछा जाएगा, 5 नंबर के अंतर्गत आपका लघु कथा लेखन पूछा जाएगा, और 6 नंबर के अंतर्गत आपका अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा। ऐसा ओवरऑल ये सेक्शन डी आपका जो है वो 26 मार्क्स के अंतर्गत पूछा जाएगा। अब बच्चों आप काउंट कर सकते हैं, 10 मार्क्स का सेक्शन ए, 16 मार्क्स का सेक्शन बी, 28 मार्क्स का सेक्शन सी और 26 मार्क्स का आपका सेक्शन डी। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका बोर्ड पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा जो 20 मार्क्स आपके रहेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, जिनके आधार पर आपका जो भी स्कूल आपके लिए पूछेगा वो आपके लिए बनाना पड़ेगा। आपके मॉडल्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आई थिंक आपके असाइनमेंट वगैरह हैं, ओरल कंपोनेंट भी इसमें ऐड हो सकता है। तो वो सब अपना स्कूल के अंतर्गत जो इंटरनल असेसमेंट आपका रहेगा उसके अंतर्गत 20 मार्क्स रहेंगे। इस आधार पर 80 और 20 100 मार्क्स के अंतर्गत आपका रिजल्ट जो है वो आएगा। और 100 मार्क्स के अंतर्गत आप बराबर मेहनत करेंगे, मेरे साथ आप चलते रहेंगे, मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, समय समय पर सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो ऐसी ही मधुर जानकारियाँ, मीठी जानकारियाँ मैं आपको दे करके आपका मार्गदर्शन करती रहूँगी। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, मैंने बोला है आप जाकर के कमेंट्स बॉक्स में डालिए, वहाँ आपके लिए हर समस्या का निदान होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। तो ऐसे ही कुछ जानकारियों के साथ देखते रहिए हिंदी की बिंदी। टाटा, बाय बाय।